नमस्कार, मैं हूं मानवेंद्र रावत और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो मानवेंद्र रावत पर। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है और विशेष रूप से 4 राशियों की मैं आपसे बात करूंगा। एक अद्भुत, अकल्पनीय और विचारणीय युति जो कि 5 ग्रहों की बनने जा रही है 4 तारीख से लेकर के और 12 तारीख तक रहेगी। 4 तारीख को रात्रि में 10:40 से यह एक युति जो कि ऐतिहासिक रहेगी वो बनेगी। इस दौरान बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलेंगे देश में, विश्व स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर। ये सभी चीज़ों का प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि सूर्य, गुरु, बुध, शुक्र और शनि तीनों ग्रह एक साथ मकर राशि में रहेंगे। अलग अलग विपरीत विचारधारा के लोग, सबकी अलग अलग सोच हो और आपको एक ही जगह बैठा दिया जाए तो कहीं ना कहीं तनाव तो बन ही जाता है। अब डिपेंड करता है कि आप बैठे कहाँ हो, और डिपेंड करता है कि वो विपरीत विचारधारा के लोगों में भी किसका तालमेल ज़्यादा एक दूसरे के साथ अच्छा बैठ सकता है। अब कई बार ऐसा होता है ना कि आपने देखा होगा, घर में 5 सदस्य हैं, 5 अलग विचारधारा के हैं, पर फिर भी उनमें से 3 ऐसे होंगे जिनकी थोड़े थोड़े विचार मिलते होंगे, 2 ऐसे होंगे जिनके नहीं, बिल्कुल नहीं मिलते होंगे। तो यहाँ पर भी हमें ये देखना पड़ेगा। मित्रों, बुध एक ज्ञानी ग्रह है, वक्र स्थिति में मकर राशि में पुनः 4 तारीख की रात को 10:40 पर प्रवेश करेंगे और अपने मित्र की राशि में आ जाएंगे। रिजल्ट बहुत बेहतरीन देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कैसा रिजल्ट देंगे इसका फल तो मैं ऑलरेडी अपने YouTube चैनल पर बता ही चुका हूँ, आप सभी को इस युति के प्रभाव से अवगत करा चुका हूँ। पर आज मैं उन 4 राशियों के लिए बात करूँगा जिनके लिए ये युति कुछ एक संदेश के रूप में काम करेगी, जिनके लिए ये युति, अद्भुत युति 4 राशि वालों को सावधानी के तौर पर व्यतीत करनी होगी। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आपसे निवेदन करता हूं कि यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें, बेल आइकन के बटन को भी दबाएं। और मित्रों, अब मैं यहाँ पर सबसे पहले बात करना चाहूँगा उस राशि की जिनके लिए ये युति अच्छी नहीं दिखाई देती है, या ये कहूँ कि आपको सावधानी बरतनी है, तो कहना ज़्यादा उचित रहेगा। सबसे पहले नंबर पर बात करूँगा स्वयं मिथुन लगन की ही। मिथुन लगन राशि वालों, आपके लिए यह जो गोचरीय प्रभाव रहेगा, इसमें अष्टम भाव पर ये पंचग्रही योग बनेगा। केंद्र में पार्श्विक दोष होगा, कोई भी ग्रह नहीं होगा, खाली पड़ा होगा। तो इन 4 तारीख की रात से लेकर 12 तारीख तक आपको बहुत विशेष सावधानी के साथ में फूंक के कदम रखने चाहिए। किसी भी कार्य को लापरवाही के साथ में ना करें। बहुत सावधानी पूर्वक योजनाबद्ध तरीके से अपने आगे की जो जीवन शैली है उसको आपको व्यतीत करना चाहिए। इसके साथ ही मैं आपसे बात करना चाहता हूँ मित्रों, आपके एजुकेशन के स्वामी शुक्र वो भी अष्टम भाव में रहेंगे। आपके साहस पराक्रम के स्वामी सूर्य वो भी अष्टम भाव में रहेंगे। आपके भाग्य स्थान के स्वामी भी अष्टम भाव में रहेंगे। तो ये सब स्थितियाँ बन रही है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। नौकरी वालों को भी, नौकरी को लेकर के भी कोई तनाव हो सकता है, कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो सकती है। इसलिए यहाँ पर अब आपको अलर्ट रहने की जो आवश्यकता है वो मुझे दिखाई दे रही है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। मित्रों, अब यहाँ पर उपाय क्या किया जाए ताकि ये चीज़ें आपकी ठीक हो सकें। तो ऐसी स्थिति में आप सबसे पहले तो अपने लगन राशि के स्वामी बुध को मजबूत करिए। बुध से आह्वान करिए, प्रार्थना करिए कि हे बुध ग्रह, आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। गणेश जी की स्तुति करिए, गणेश जी की चालीसा पढ़िए, साथ में ओम बुध बुधाय नमः मंत्र का जाप कीजिए। हरे रंग के वस्त्र धारण कीजिए ताकि बुध को पावर मिले, बुध की एनर्जी बनी रहे और आपकी प्रतिरोधक क्षमता और आपकी जो सकारात्मक ऊर्जा का वास आपके जीवन में हो। इसके साथ ही हरे रंग की इलायची या फिर आपको यहाँ पर जो हरे रंग के कपड़े होते हैं या एक रुमाल हरे रंग का, ये भी अपने साथ में रखना चाहिए। या फिर एक हरे कपड़े में 4 इलायची और उसकी गांठ बांध करके अपने पॉकेट में सदा यहाँ पर आपको रखना चाहिए 4 तारीख से लेके और 12 तारीख तक। तो कहीं ना कहीं आपकी जो लगन है
उसको बल मिलेगा, और ये जो पार्श्विक दोष प्लस साथ में पंचग्रही योग का प्रभाव है ये भी कहीं ना कहीं कम देखने को मिलेगा। आइए अब बात करते हैं आपसे नेक्स्ट लगन राशि की, वो रहेगी मित्रों सिंह। ग्रह गोचर की स्थिति के अनुसार आपकी राशि के लगन के स्वामी स्वयं सूर्य ग्रह हैं, और सूर्य का नेचर है ईगोइस्ट। इनको ज़्यादा दब के रहना, ज़्यादा किसी की सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि राजा का नेचर होता है। और कहीं ना कहीं लग्नेश सूर्य इस समय छठे भाव में चल रहे हैं, अपने शत्रु शनि के साथ में, रोग स्थान में। वहीं पर गुरु भी बैठे हैं, बुध भी बैठे हैं, शुक्र भी बैठे हैं। ऐसी स्थिति में ही तनाव उत्पन्न होता है, ऐसी स्थिति में ही स्वास्थ्य की हानि होती है, ऐसी स्थिति में ही शुगर बढ़ती है, ऐसी स्थिति में ही बीपी आता है, ऐसी स्थिति में ही हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ बढ़ते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो मेरा आपसे विशेष आह्वान है कि आपको एक तो अपने शत्रुओं से, पारिवारिक लोगों से थोड़ी दूरी बना के रखनी चाहिए। यहाँ पर तनाव निश्चित तौर पर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आर्थिक रूप से कोई ना कोई संकट समस्या यहाँ पर पैदा हो सकती है, क्योंकि धन के स्वामी और साथ में लाभ के स्वामी छठे भाव में चले गए हैं, तो जिस वजह से आपको पीड़ित करेंगे। ऐसी स्थिति में आपको अपनी राशि के स्वामी सूर्य को बलवान करना चाहिए। ओम गणेश सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए, और साथ सूर्य को जल चढ़ाएं, और आदित्य हृदय स्तोत्र का आपको पाठ करना चाहिए। ये मैं आपसे कहना चाहूँगा, इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। और संडे के दिन आप किसी को कनक, गुड़ या फिर जो चने की दाल होती है इसका दान भी आप कर सकते हैं रविवार के दिन। तो ऐसा करने से भी आपका सूर्य बलवान होगा। मित्रों, ये समय कुछ ही दिन का है, साथ में केंद्र में पार्श्विक दोष भी है, प्लस साथ में पंचग्रही योग जो ये बन रहा है, इसका भी कहीं ना कहीं अद्भुत प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। बस एक चीज़ मुझे आशा के किरण के रूप में आपके लिए जो अच्छी नज़र आ रही है वो यह है कि आपके भाग्य स्थान में मंगल बैठे हैं, जो कि आपके लिए केंद्र कोण राजयोग बना करके बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं मंगल का जो साहस है, ताकत है, पराक्रम है, वो आपको यहाँ प्राप्त होगा। और जो कार्यों में व्यवधान उत्पन्न हो रखा था वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक रिलीफ मिलेगा, पर कोई बहुत मेजर बदलाव यहाँ नहीं दिखाई देते। अब बात करते हैं आपसे नेक्स्ट लगन राशि और चर्चा करते हैं वृश्चिक लगन की। मित्रों, वृश्चिक लगन वालों के लिए कहीं ना कहीं 3 प्रकार से फल देखने को मिलेगा, जिसमें आपको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। सबसे पहला कि जो आपके लगन के स्वामी बुध ग्रह हैं वो छठे भाव में है, मेष राशि में, यानी कि स्वयं लग्नेशी रोग में चला गया, तो यहाँ तनाव रहेगा। यहाँ पर रोग, चोट, शत्रु, बाधा, ऐसी सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपके इर्द गिर्द रहेंगी। दूसरी चीज़, केंद्र में कोई भी शुभ ग्रह नहीं है, पाप प्रभाव आ रहा है, इसलिए भी सतर्कता बरतनी है। स्वयं के मान सम्मान से लड़ना पड़ सकता है, यानी कि एक चुनौती रहेगा। सुख साधन से संबंधित चीज़ें नहीं खरीदनी। दाम्पत्य जीवन में भी चुनौतियां फेस करनी पड़ेंगी, और आपको कैरियर में, जॉब में भी। इसके अलावा जो ये अद्भुत युति बन रही है पंचग्रही, तीसरे भाव में बन रही है, बेवजह लोग आपसे उलझेंगे, बेवजह आपको तनाव देंगे, आपके घनिष्ठ लोग आपसे दूर हो जाएंगे। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको विल पावर में भी कमी देखने को मिलेगी। ऐसी स्थिति में आपको मंगल को मजबूत करना चाहिए, आपको अपने सूर्य को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों यदि ये मजबूत होते हैं तो आपकी जॉब, कैरियर ठीक रहेगा सूर्य के द्वारा। और आपका यदि लग्नेश मंगल मजबूत होता है तो आपकी पूरी कुंडली मजबूत होगी। तो मंगल के लिए आप बजरंग बली की पूजा करें, हनुमान चालीसा पढ़ें, हनुमान अष्टक पढ़ें या बजरंग बाण पढ़ें, और साथ में भोग लगा दें हनुमान जी को मंदिर में जाकर के बूंदी का, और वहाँ से अपना तिलक भी करा करके आए माथे पर। इसके अलावा यहाँ पर सूर्य को मजबूत करने के जो उपाय हैं वो इससे पिछले वाली राशि में मैंने बताए थे, वो आप ज़रूर करिएगा। कोई नए कार्य की नींव अभी नहीं रखनी है, थोड़ा सा रुकना है धैर्यपूर्वक, उसके बाद ही आगे जो भी योजना बनानी है वो बनाइएगा। अब आपसे बात करना चाहता हूँ नेक्स्ट कुंभ लगन वालों के लिए। आपके लिए ये पंचग्रही योग कहीं ना कहीं खर्चे लेकर के आने वाला है, आय को सीमित करने वाला है, भाग्य के माध्यम से बनते हुए कार्य को रोकने वाला है। जैसे कई बार आपको ऐसा फील होगा कि 3 ऑर्डर बड़े आने वाले हैं और वो तीनों कैंसिल हो जाएंगे। आपने स्वयं ऐसा महसूस भी किया होगा पिछले कुछ दिनों में। आपको पैसा आ रहा है पर अनएक्सपेक्टेड खर्चे हो रहे हैं, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, और सोचा ही नहीं था कि ऐसे भी हो जाएगा।
तो इस प्रकार के खर्चे बनेंगे यहाँ पर। और जो मानसिक तनाव है वो आपका कहीं ना कहीं बना रहेगा, क्योंकि आपका लग्नेश 12वें भाव में बैठा है। इसके अलावा आपकी लव लाइफ भी डिस्टर्ब होगी, क्योंकि सूर्य आपके सप्तमेश होकर 12वें भाव में है और पंचमेश बुध वो भी 12वें भाव में है। तो इस बात का भी ध्यान रखें, पार्टनर से धोखा मिल सकता है। तो आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आपकी कुंडली के हिसाब से जो आपका केंद्र त्रिकोण राजयोग शुक्र के द्वारा बनता है, जो कि अभी शुक्र पीड़ित है, तो शुक्र के लिए कोपल रत्न धारण कर लीजिए और दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है वो आपको करना चाहिए। इस पाठ को करने से आपका शुक्र बलवान होगा। इसके अलावा कुंभ राशि वाले जिन पर शनि की 7.5 चल रही है, वो 7.5 की पूजा करें, शनि की पूजा करें। और आपको कुंभ लगन वालों को भी काले और नीले कपड़े कुछ दिनों तक नहीं पहनने हैं, ये आपको अवॉइड करने हैं। इसके अलावा कोई विशेष बड़ा काम करना हो 12 तारीख के बाद करना, क्योंकि उस समय आपके लगन में सूर्य आ जाएगा, तो सूर्य आपको बल देगा। दोस्तों ये है 4 राशियों के ऊपर प्रभाव, वेद उपाय, साथ में उपाय भी बताए हैं, इसलिए इनको ज़रूर करिएगा। मेरा एस्ट्रो टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। दैनिक राशिफल आपको देखने को मिलेगा और साप्ताहिक राशिफल भी मैं अपने इस चैनल पर डाल चुका हूँ, तो उसके लिए भी आप बिल्कुल देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में उपस्थित हूँगा। कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ के लिए, रत्नों के लिए भी आप मैं कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी इजाज़त दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, वह घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं, तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फ़ोन नंबर 01125638157, 25638168। मोबाइल नंबर 9999886090, 9212286090। ईमेल info@astrohubworld.com। वेबसाइट www.astro